दोस्तों भगवान ने हमारा जो ये माइंड बनाया है ना, ये है एक क्वेश्चनिंग माइंड। और हमारी इसी एबिलिटी का यूज करके आज इंसानों ने बहुत कुछ करके दिखा दिया है। और क्या आपको पता है कि किसका सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड होता है? सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग माइंड होता है एक बच्चे का। बच्चे ना बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और अगर हम बच्चे के सवालों को समझकर उसका सही से आंसर देना तो बच्चे इस दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर समय हम क्या करते हैं, हम बच्चे के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देते हैं। और जब बच्चा जिद करने लगता है तो हम उसे डांट कर चुप करा देते हैं, और फिर बच्चे से ये कह देते हैं कि जैसा कह रहे हैं चुपचाप वैसा ही करो। ये एक रीति रिवाज है जो कि सालों से चलती आ रही है, इसीलिए इसके बारे में कुछ मत पूछो और चुपचाप से जैसा कहते हैं वैसा करो। फिर डर के मारे बच्चे उसे मान लेते हैं, उसे करने लगते हैं, और इस तरह से हम एक क्वेश्चनिंग माइंड का बचपन में ही गला घोट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो चुका है, और यही कारण है कि हम जिंदगी में कभी भी उस ऊंचाई को छू ही नहीं पाते हैं जिसे छूने के लिए भगवान ने हमें बनाया है। एक बार कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ये समझने के लिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक बड़े पिंजरे को लिया और उसके अंदर 5 बंदर डाल दिया। फिर उसी पिंजरे के अंदर उन्होंने एक सीढ़ी रख दी और उस सीढ़ी के ऊपर उन्होंने कुछ केले टांग दिए। अब जैसे ही बंदरों ने केले को देखा तो वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक मजेदार काम किया। जैसे ही कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ता था केले को खाने के लिए, तो वो ऊपर से पानी की बारिश करने लगते थे। तो यहाँ पर जैसे ही बंदर के ऊपर पानी पड़ता था तो वो फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर जाता था, और जब बंदर सीढ़ी से नीचे उतर जाता था तो साइंटिस्ट पानी की बारिश बंद कर देते थे। फिर जैसे ही दोबारा कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उस केलों तक पहुंचने के लिए, तो साइंटिस्ट यही काम करते थे, उसके ऊपर बारिश करना शुरू कर देते थे। और जैसे ही बंदर के ऊपर पानी पड़ता था वो फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर जाता था, और जैसे ही वो नीचे उतर जाता था तो उसके ऊपर पानी की बारिश करना साइंटिस्ट बंद कर देते थे। तो यहाँ पर बंदरों को ये लगने लगा कि अगर हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो पानी की बारिश होगी। तो अब यहाँ पर सारे बंदरों को ये यकीन हो गया कि ये जो बारिश हो रही है ये सीढ़ी पर चढ़ने की वजह से हो रही है, मतलब कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। इसीलिए अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता था तो बाकी के सारे बंदर उसे सीढ़ी पर चढ़ने नहीं देते थे, उसे नीचे गिरा देते थे और उसे मारने पीटने लगते थे। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने पिंजरे के अंदर जो 5 बंदर था उसमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और उसके अंदर एक नया बंदर डाल दिया। अब इस नए बंदर को इस केले और पानी के बारे में कुछ पता नहीं था, तो इस नए बंदर ने जैसे ही सीढ़ी के ऊपर केले को देखा तो वो केले को खाने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो सारे बंदर ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे बंदर का ये बिलीव बन चुका था कि अगर ये सीढ़ी पर चढ़ेगा तो बारिश होगी, और इसीलिए वो चारों बंदर उस नए बंदर को सीढ़ी पर चढ़ने ही नहीं दे रहा था। तो उस बंदर को कुछ समझ भी नहीं आया कि जब मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़ता हूँ उस केले को खाने के लिए तो बाकी के बंदर मुझे क्यों मारने लगते हैं। तो यहाँ पर नए बंदर ने इसका ये मतलब निकाला कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है। क्यों सीढ़ी पर चढ़ना मना है, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसे सिर्फ इतना सा पता है कि हमें सीढ़ी पर नहीं चढ़नी चाहिए, और उसने धीरे धीरे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अब बाकी के जो 4 पुराने बंदर पिंजरे में बंद थे, साइंटिस्ट ने उसमें से फिर एक बंदर को बाहर निकाला और उसके अंदर नया बंदर डाल दिया। तो फिर से यहाँ पर नए बंदर ने जब सीढ़ी के ऊपर केला देखा तो केले को खाने के लिए वो उसके ऊपर चढ़ने लगा, और जैसे ही उसने सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो बाकी के सारे बंदर ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे मारने पीटने लगा। अब जो 4 बंदर इस नए बंदर को मार रहा था उसमें से 3 को पता था कि हम इसे क्यों मार रहे हैं। उस तीनों का ये बिलीफ था कि अगर ये सीढ़ी पर चढ़ेगा तो बारिश होगी, और इसीलिए इसको सीढ़ी पर नहीं चढ़ने देना है। लेकिन एक जो नया बंदर था जो कि इस बंदर को मार रहा था, उसे कुछ पता नहीं था कि हम इसे क्यों मार रहे हैं। उसे सिर्फ इतना सा पता था कि इस सीढ़ी पर चढ़ना मना है। क्यों इस सीढ़ी पर चढ़ना मना है, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पर भी इस दूसरे नए बंदर को पता नहीं था कि उसे क्यों मारा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने भी ये मान लिया कि इस सीढ़ी पर चढ़ना मना है, और अगर हम इस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो हमारी पिटाई होगी। और इस बंदर ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया और फिर उस सीढ़ी पर चढ़ना ही बंद कर दिया। अब पिंजरे के अंदर बाकी के जो 3 पुराने बंदर थे, साइंटिस्ट ने सबको एक एक करके बाहर निकाला और उसके अंदर नया बंदर डाल दिया।
अब इस पिंजरे के अंदर ये पांचों बंदर नए थे और इसमें से किसी को ये पता नहीं था कि सीढ़ी के ऊपर क्यों नहीं चढ़ना है। उसे सिर्फ इतना सा पता था कि सीढ़ी पर चढ़ने का मतलब है पिटाई। इसीलिए कोई भी बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। अगर वो बंदर चाहता तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकता था, केले को खा सकता था, लेकिन चूंकि उनका बिलीफ बन चुका था कि सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ना है, इसीलिए कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। दोस्तों, हम इंसानों के साथ भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। हमारी बहुत सारी पुरानी बिलीफ होती है, रीति रिवाजें होती है, जिसका उस टाइम में कोई इंपॉर्टेंस हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन बावजूद इसके हम उसे सिर्फ इसीलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। ऐसा क्यों होता आ रहा है, हम उसे क्यों मानते हैं, इसे हम कभी भी जानने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि हमारे पुराने बिलीफ और रीति रिवाजों की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके हम उसे छोड़ते नहीं हैं। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट की गई है बंदरों के ऊपर जिनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है, लेकिन हम इंसानों के पास सोचने समझने की शक्ति है। बावजूद इसके हम पुराने रीति रिवाज को सिर्फ इसलिए मानते आए हैं क्योंकि ऐसा ही होता आ रहा है। इसमें हमारा वक्त बर्बाद होता है, कभी कभी हमारा नुकसान भी होता है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि हम उसे क्वेश्चन कर सकें। और इसीलिए रीति रिवाजें जिंदा रह जाती है, लेकिन इंसानों की कीमत पर। आपने बाबुल मूवी देखी है? आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। लोग कहते हैं कि सती की प्रथा जो है वो बंद हो गई, तो आज भी जीवित है। पति की चिता पे ना सही, लेकिन परंपराओं की चिता पर आज भी न जाने कितनी औरतें पल पल सती हो रही हैं, तिल तिल के मर रही हैं। परंपराएं जिए, इंसान मरता रहे। एक बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है और हम रास्ता बदल देते हैं, लेकिन क्या हम कभी भी इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे वजह क्या रही होगी? हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें बताया जाता है कि हमें ब्लड प्रेशर है, लेकिन क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और ये ब्लड प्रेशर हमें हुआ क्यों? दोस्तों, इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि अपने हाईएस्ट लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। एक पेड़ उतना ही ऊपर तक ग्रो करता है जितना उसकी कैपेसिटी है। एक जानवर भी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज करता है, लेकिन एक इंसान कभी भी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता है। पता है इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है हमारा बिलीफ, जो कि हमें बांध कर रखती है। भगवान ने हमारे अंदर अनलिमिटेड पावर भरकर हमें यहाँ पर भेजा है। हमारी जिंदगी का पर्पस ही है कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना, लेकिन हम पुरानी बातों में फंस कर रह जाते हैं और कभी भी हम खुद से क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और इस तरह से एक दिन हम अपने अंदर की क्षमताओं का गला घोट देते हैं। दोस्तों, आज इस दुनिया में ना ज्यादा लोगों के पास जवाब होते हैं, सवाल किसी के पास है ही नहीं। और हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं सवाल पूछकर, अच्छे सवाल पूछकर। अगर हम दूसरों से नहीं पूछ सकते हैं तो खुद से तो सवाल पूछ सकते हैं ना। आज इंटरनेट का युग है, इंफॉर्मेशन भरे पड़े हैं। गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है। आप कहीं पर भी सर्च करके अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सफलता पाने के लिए सवाल पूछा जाता है। जो सफल व्यक्ति है, क्या उनके पास दूसरों से ज्यादा अच्छे जवाब होते हैं? नहीं, उनके पास दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने बिलीफ को पहचानो। आप देखने की कोशिश करो कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपका पुराना बिलीफ आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। अगर ऐसा है तो उसे क्वेश्चन करो, उसकी जड़ में जाओ और उसे तोड़कर उसे बाहर निकलने की कोशिश करो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।